नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, वेबसाइट बन चुकी है, काम चल रहा है, बस कुछ ही दिनों में आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। जल्दी से आवेदन शुरू होने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे आवेदन करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फीस क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या क्या रहेगा। सारी बातें इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको एकदम सही जानकारी। सबसे पहले बात करें तो ये बीएड ब्रिज कोर्स ऐसे शिक्षकों के लिए है जो 28 जून 2018 से लेकर 11/8/2023 तक जिनकी ज्वाइनिंग प्राइमरी में हुई है और जो बीएड किए हुए हैं, उनको यह 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स NIOS से करना होगा, नहीं तो उनकी नौकरी जा सकती है। अगर इसमें फ़ेल हो गए, एक ही मौका आपको मिलेगा। अगर इसमें फ़ेल हो गए या आपने किसी भी कारण से इस ब्रिज कोर्स को नहीं कर पाया तो आपकी नौकरी भी, आपकी जॉब भी जा सकती है। यह कोर्स केवल उन लोगों के लिए है जिनकी नियुक्ति वर्तमान में हो चुकी है और जो जॉब कर रहे हैं। ऐसे टीचर के लिए ये ब्रिज कोर्स नहीं है जिनको अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है और जो बीएड किए हुए हैं, यानी कि जो जॉब में हैं वही टीचर ब्रिज कोर्स ये कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ही बढ़ा दी गई है। अभी लास्ट में हम लोग फ़ीस की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? जी हाँ, सबसे पहले यदि आपको इसमें आवेदन करना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्लास 10th का, और बीएड का सर्टिफिकेट और बीएड की मार्कशीट। इसके बाद एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगेगा। सेल्फ सर्टिफिकेट में आपको अपने विद्यालय से बनवाना होगा। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य ये आपको बनाकर देंगे, जिसमें जानकारी आपकी भरी होगी और उसमें यूडाइस कोड लिखा होगा और विद्यालय कहाँ पर है, कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है और कब से आप उसमें टीचर हैं, ये सारी जानकारी उसमें भरी होगी। सेल्फ सर्टिफिकेट विद्यालय से मिलेगा और वो आपको इसमें लगाना होगा। अब जानते हैं इसमें पॉइंट क्या क्या होंगे। देखिएगा, जो आपका सेल्फ सर्टिफिकेट होगा उसमें क्या लिखा होगा। उसमें लिखा होगा 1 वर्ष में मुझे यह ब्रिज कोर्स करना है, ठीक है, और अगर मैं इस ब्रिज कोर्स को नहीं कर पाता हूँ तो मेरी जॉब जा सकती है। ऐसा डिक्लेरेशन आपको करना होगा, आपके साइन होंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ब्रिज कोर्स, है ना, तो इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिएगा, ये आपके सामने सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। थोड़ा बदलाव हुआ है पिछले सिलेबस से इस सिलेबस में। समझिएगा क्या क्या चेंजमेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने ये टेबल बना रखी है। पाठ्यक्रम का शीर्षक, आंतरिक मूल्यांकन यानी कि असाइनमेंट, यहाँ पर असाइनमेंट की क्रेडिट, यहाँ पर अंक दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पाठ्यक्रम और परीक्षा यानी कि जो परीक्षा होगी उसमें कितने अंक और कितने क्रेडिट मिलेंगे, ये सब यहाँ पर दिया गया है। टोटल क्रेडिट और टोटल अंक इस लाइन में दिए गए हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला आपका जो पेपर होगा वो होगा बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान। इसका जो असाइनमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, 25 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 1 क्रेडिट मिलेगा और इसकी जो परीक्षा होगी, इसकी परीक्षा के लिए आपको 75 अंक यानी कि 75 अंक मिल जाएंगे। इस परीक्षा के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा 3, और यहाँ पर अगर टोटल अंक की बात करें तो 25 + 75 100 अंक का पूर्णांक होगा इस फर्स्ट पेपर का।
और टोटल क्रेडिट की बात करें 1 क्रेडिट और 3 क्रेडिट, इनको प्लस करें तो टोटल क्रेडिट 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा जो आपका पेपर है वो है पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ये वाला समझो। इसका असाइनमेंट यानी कि प्रैक्टिकल 25 नंबर का होगा, फाइल बनानी होगी, क्रेडिट इसके लिए 1 होगा, पेपर 75 नंबर का होगा, क्रेडिट पेपर के 3 होंगे, टोटल अंक होंगे वो 100 होंगे और टोटल क्रेडिट 4 होंगे। इसी तरीके से आपकी भाषा शिक्षा शास्त्र, ये हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। इसमें 25 नंबर का असाइनमेंट होगा और 25 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल पूर्णांक होगा आपका 50 अंक का। इसी तरीके से क्रेडिट आप देख सकते हैं, एक एक दोनों का क्रेडिट है तो टोटल क्रेडिट 2 हो गए। चौथा जो पेपर होगा भाषा शिक्षा शास्त्र सेकंड, अंग्रेजी भाषा या फर्स्ट भाषा के अलावा, यानी कि जो पहली भाषा आप लेंगे हिंदी, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा आपको यहाँ पर चुननी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 25 नंबर का यहाँ असाइनमेंट होगा और 25 नंबर की इसकी पेपर होगी। एक एक नंबर क्रेडिट अंक मिलेगा और टोटल ये जो एग्ज़ाम होगा चौथा एग्ज़ाम ये 50 अंक का हो जाएगा। टोटल क्रेडिट 2 अंक मिलेंगे। पांचवा पेपर होगा गणित शिक्षण शास्त्र, इसका जो असाइनमेंट आपको बनाना होगा वो 25 अंक का होगा और पाठ्यक्रम जो होगा वो आपको परीक्षा होगी 25 अंक की होगी। इसके बाद टोटल अंक हो जाएंगे 50। इस तरीके से छठवां पेपर देखिएगा, जो छठवां पेपर है वो क्या कह रहा है, ये देखिए, हमारे आसपास की दुनिया का शिक्षा शास्त्र, आसपास के बारे में इसमें बताया जाएगा। इसका जो असाइनमेंट होगा वो भी 25 अंक का होगा, क्रेडिट 1 होगा और इसका जो परीक्षा होगी 25 अंक की होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 50 अंक टोटल हो जाएंगे और टोटल क्रेडिट 2 हो जाएंगे। इसके बाद जो सातवां पेपर होगा वो होगा विद्यालय अनुभव। क्या होगा, विद्यालय अनुभव। इसका जो असाइनमेंट होगा 100 अंक का होगा। इसका कोई पेपर नहीं यहाँ पर दिखाया गया है सिलेबस में और टोटल इसके अंक होंगे 100 और इसके क्रेडिट कितने हैं, 4। टोटल क्रेडिट भी 4 है। बात करें तो टोटल पूर्णांक, हम सारे सब्जेक्ट का पूर्णांक जोड़ लें तो यहाँ पर 500 अंक हमारे बन जाते हैं, यानी कि 500 अंक का हमारा टोटल पूर्णांक होगा। टोटल क्रेडिट की बात करें तो सारे क्रेडिट को ऐड करेंगे तो 18 क्रेडिट यहाँ पर हो जाते हैं। अब समझते हैं यह कोर्स आपको क्यों करवाया जा रहा है। यह कोर्स प्राइमरी के बच्चों को समझने के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि बीएड किया हुआ है। बीएड होता है 6 to 8 के लिए या उसके आगे ऊपर की कक्षाओं के लिए। 1 से 5 तक के लिए ये कोर्स करवाया जा रहा है। प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे उनको सिखाना है, यह सब इस कोर्स में हम लोगों को, आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो इसलिए ये कोर्स हमें कराया जा रहा है। वैसे तो बीएड एलिजिबल नहीं था, लेकिन अब इस कोर्स के करने से आपकी जॉब, हमारी जॉब बची रहेगी। चलिए समझते हैं क्या करना है। अब अभी वेबसाइट बन रही है, सही से वर्क अभी कर नहीं रही है। जैसे ही साइट सही से काम करने लगेगी या अच्छे से चलने लगेगी, हम आपको जानकारी देंगे और आपको ये भी बता देंगे कि कैसे आपको एनरोलमेंट करना है, कैसे आपका पूरा फॉर्म भरना है। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7055667037। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज या व्हाट्सअप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट अच्छे से शुरू होती है तो आपका वहाँ पर एनरोलमेंट करना होगा। एनरोलमेंट के लिए डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बता दिए हैं क्या क्या लगेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस में। जो पिछला सिलेबस था, पिछले सिलेबस में यह सभी टॉपिक हैं जो अभी आएंगे, न्यू सिलेबस में आएंगे। कुछ बदलाव हुआ है नॉर्मल सा 10% का, और वह भी आपको यहीं पर इसी चैनल पर और इसी व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़े रहिएगा। पूरा सिलेबस, नया सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। बस पहले से सिलेबस जो था उससे अब थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले ज़्यादा सिलेबस था, एक बुक थी 1133 पेज की, उसको अभी कम कर दिया गया है। पहले पूर्णांक था 800 अंकों का, पहले जो पूर्णांक था 800 अंकों का,
अब ये पूर्णांक मात्र 500 अंकों का रह गया है, तो सीधी सी बात है सिलेबस भी आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ़ीस की। यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होने वाली है। फ़ीस क्या रहेगी? तो जो फ़ीस है ब्रिज कोर्स की, जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली समझिएगा। पहली फ़ीस थी 5,000 रुपये और प्लस 250 रुपये एग्ज़ाम की। 5,000 रुपये और 250 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस थी। अब यहाँ पर देखो फ़ीस क्या कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कर दी गई है 25,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपये कर दी गई है ब्रिज कोर्स की। और परीक्षा फ़ीस, जितने भी आपके पेपर होंगे प्रति पेपर आपको 600 रुपये परीक्षा फ़ीस देनी होगी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम के लिए प्रति एग्ज़ाम प्रति प्रैक्टिकल 250 रुपये आपको देना होगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल करें, मान लो हमारे 6 पेपर हैं जो कि अभी हमने सिलेबस में दिखाए हैं, तो 6 पेपर के लिए 6 × 600 3600 रुपये, 3,600 ये हो गया। और असाइनमेंट का, एक असाइनमेंट का 250 रुपये, तो 7 असाइनमेंट हैं, 7 असाइनमेंट का 1,750 रुपये। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 25,000। अगर हम टोटल ऐड करें तो ये हमारा होता है 30,350 रुपये। 30,350 रुपये हो रहा है। यानी कि कुल कहने का मतलब है आपको 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में पैसे पे करने होंगे इस ब्रिज कोर्स के लिए। और 70 रुपये अलग से ट्रांजैक्शन शुल्क भी लगेगा जितने आप ट्रांजैक्शन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको PDF नोट्स, PDF फाइल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ब्रिज कोर्स की सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी सभी प्रकार से सहायता, सभी प्रकार से हेल्प की जाएगी। जुड़े रहिएगा केन बाला 2 यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। धन्यवाद।